ये बद्रीनाथ पहुंचने के बाद सुबह नहा धो के फ्रेश होके मैं बाहर निकली और होटल के बाहर ये नज़ारे देखिए। ये नज़ारे आंखों को इतना सुकून देते हैं ना, बता नहीं सकती। ठंड तो बहुत थी पर ये नज़ारे देख के ना सारी ठंड चली गई। मतलब अलग ही भक्ति है। आप हवाओं को सुनिए, इसमें कितनी तेज हवा चल रही थी। और ये मेरा लुक है, मैं रेडी हो गई। मैंने सूट वगैरह डाला था प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक में। बाकी व्यू तो आप देख ही रहे हो ना, कितना प्यारा है। और ये मेरे हस्बैंड और ये मेरा बेटा। इसको बहुत ठंड लग रही थी, इसको मैंने वार्मर, एक स्वेटशर्ट, अंदर भी एक इनर सब डाल के रखा था। बाकी हम पैदल पैदल, क्योंकि हमारे होटल से ना पैदल पैदल का रास्ता था। ये है धाम बद्रीनाथ, बद्री धाम, आप जो भी कह लो। आपको मैं अभी स्क्रीन ये जूम करके दिखाती हूँ। अभी देखो भीड़ कितनी है, पर भीड़ ठीक थी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, ठीक ठाक भीड़ थी कि मैनेजेबल था। बाकी पहाड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बता नहीं सकती, ये शब्दों में बयां करने लायक ही नहीं है। और ये हम लग गए लाइन में, मैं आपको दिखाती हूँ। बिलोईद को देखिए, थोड़ा सैड हो जाता है जब वो लंबी लाइन देखता है तो पर हमने उसको कन्विंस कर लिया कि थोड़ी देरी की लाइन है। बाकी देखिए पूरी बर्फ़ गिरी हुई है, पूरा बर्फ़ के पहाड़ों से घिरा हुआ था मंदिर। और ये रही लाइन, मैं आपको नज़ारे भी दिखाती रहूँगी और साथ में लाइन भी दिखाऊँगी। लाइन थी पर बहुत लंबी तो नहीं कहूँगी। ये यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, हम लास्ट में मतलब लगे थे, तब लाइन अभी और लंबी हो सकती थी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और ये है नीचे एक और मंदिर है महाप्रभु जी का, शिव जी का मंदिर है एक्चुअली। ये नीचे नीचे नदी भी बह रही है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी आगे। देखो कितना प्यारा लग रहा है, सब आस्था में डूबे हुए हैं। भगवान की आस्था में ना एक अलग ही नशा है कह लो, मतलब सबको करनी चाहिए। और ये देखिए ये लाइन है, मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ कि मैंने सबसे पीछे खड़ी हूँ। और ये लाइन ऐसे है लगी हुई है, ज़्यादा नहीं लगा, मैं 2 घंटे लगे पूरा दर्शन वगैरह करने में। और ये दर्शन करके हम निकल गए हैं, मंदिर के बाहर का परिसर है ये। भीड़ तो है, और यहाँ पे ना मैंने प्रसाद वगैरह तो चढ़ा दिया था, पर एक महाप्रसाद मिलता है तो वो भी मुझे लेना था, तो वही मैं ढूंढ रही थी। और फिर हमें मिल गया था तो हमने ले लिया। उसके बाद मेरे बेटे को लगी थी भूख, बिकॉज़ हम सब ने सुबह से बिना, ये था कि बिना खाए ही दर्शन करेंगे, बिना कुछ भी पिए, बिना चाय वाय कुछ भी नहीं पिया था हमने। और बज चुकी थी 11, सवा 11 हो गई थी। पर मेरा बेटा स्ट्रांग है, उसको जो बोलो ना मान जाता है, इस चीज़ में वो बहुत ही अच्छा है। लास्ट टाइम भी हम एक पूर्णागिरी मंदिर है वहाँ गए थे तो विलोई 2 बजे तक भूखा था। फिर हमने सोचा उसको कुछ खिलाएं। और ये देखिए मंदिर के नीचे का व्यू है। और यहाँ पे ना कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है, सरकार काम तो कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, इम्प्रूवमेंट बहुत सारा है। और फिर एक और सरप्राइज़ मिला, जैसे ही हम निकले हवा तो बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत ही तेज़ हवा थी, मतलब क्या बोलूँ। और ये देखिए स्नोफॉल, फट से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल तो नहीं हो रही थी, पर हाँ मतलब ठीक ठाक स्नोफॉल हो रही थी। मतलब हमने उम्मीद ही नहीं किया था मंदिर से निकलेंगे भगवान इतना बड़ा सरप्राइज़ देंगे। मतलब सोचिए निकलते ही हमें स्नोफॉल मिली, वो मतलब फीलिंग ही अलग थी, वो नज़ारा ही अलग था, वो बयां नहीं कर जा सकता। मतलब हमें बहुत अच्छा फील हुआ स्नोफॉल देखते हैं। बद्री धाम की ये पहली स्नोफॉल भी थी। अब मंदिर भी कपाट भी बंद हो जाएगा 30, आई थिंक 30-31 तक। फिर उसके बाद आपको दिख ही रही होगी स्नोफॉल, जैसे मैंने बताया। मैंने कोशिश तो की है रिकॉर्ड करने की, जितना रिकॉर्ड हो पाया, बिकॉज़ मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी। ठंड तो बहुत ज़्यादा ही थी, पर एक्चुअली क्या होता है जब आप पूजा पाठ वगैरह ऐसी आस्था में रहते हो ना, तो उतना फील नहीं होता है उस टाइम। उस मोमेंट को वैसे भी इंजॉय करना चाहिए। देखिए आपको दिख रहा होगा स्नोफॉल। अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हमने भी सबकी तरफ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराया, क्योंकि मंदिर के अंदर तो अलाउड नहीं है। फिर ये देखिए ये है नीचे नदी बह रही है, और यहाँ पे ना वो होता है पिंडदान होता है। मेरे सास ससुर मतलब मेरे मम्मी पापा ने किया था लास्ट ईयर, उन्होंने भी 4 धाम की यात्रा की थी, तो पीयूष मुझे ले गए वहाँ दिखाए कहाँ पे मम्मी पापा ने पिंडदान किया था। और उसके एक और फिर हमने नीचे चले गए देखने के लिए। तो फिर और पीयूष के संग जो उनके फ्रेंड गए थे ना, वो लोग भी बाद में आए दर्शन करने। उनका छोटा बच्चा था इसलिए उनको थोड़ा लेट हो गया था, तो उनका वेट करते हुए फिर नीचे चले गए। फिर हम आए ये नदी के पास,
हमने नदी को थोड़ा सा देखा, व्यू लिया, उसका फ़ोटो ली। और ये भैया हैं पीयूष के फ्रेंड, जो कुछ कुछ कह रहे हैं ये बच्चों के लिए बड़े खड़े रहते हैं हमेशा। ये है इसको कहते हैं, इसे कहते हैं तप्त कुंड। यहाँ से ना गर्म पानी निकलता है, मतलब नेचुरली गर्म। देखिए एकदम आपको भाप दिख रही होगी, नेचुरल गर्म पानी। मतलब यही है ना प्रकृति, प्रकृति यही होती है। और हम इसको नुकसान करें ये तो बहुत ही गलत है। मतलब नेचर यही है, यही भगवान है समझ लीजिए। ये देखिए अग्नि कुंड, तप्त कुंड, इसमें स्नान किया जाता है पूजा अर्चना के बाद। और ये अलग अलग बनाया है, महिला और पुरुष, आप कह लो मेल फीमेल के लिए अलग अलग है। ये मेल वाला है, दूसरी साइड फीमेल वाला था, वहाँ चेंजिंग रूम वगैरह सब था। और पानी सच बता रही हूँ, आप देख रहे हो ना, भाप से भी आपको फील होगा। नेचुरली इतना गर्म था ना, मैंने तो हाथ से छू के देखा, हमने नहाया नहीं था पर हमने छू के ज़रूर देखा। तो एकदम नेचुरल गर्म, गीज़र का पानी भी फेरा, मतलब अलग ही था एहसास इसको छूने का। फिर हमने निकल गए कचौड़ी खाने के लिए। हमें नहीं मिल गया एक कचौड़ी वाले की शॉप, छोटी सी, बहुत ही टेस्टी कचौड़ी थी हींग की। विलोहित भी भूखा था, उसको खानी थी, तो उसने कचौड़ी और मैगी। पहाड़ में जाके विलोहित मैगी ना खाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर विलोहित ने मैगी और कचौड़ी खाई। फिर हम निकल गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए तरफ, कह लो दूसरी जगह, जो बगल में ही था। वहाँ से आपने शायद सुना भी होगा इसका नाम, इसको कहते हैं लास्ट विलेज। एक्चुअली पहले कहते थे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, अभी इसका रीनेम हो चुका है, तो दिस इज़ लाइक फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, माना विलेज। काफ़ी रश था वहाँ पे भी, काफ़ी सारी पार्किंग थी, मतलब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। अभी मैं आपको ऊपर बोर्डिंग भी दिखाती हूँ, हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की वहाँ पे भी। ये मैं हूँ थोड़ा स्टाइल मारते हुए एक्चुअली मैं व्लॉग लेने की कोशिश कर रही थी अपनी स्टिक से, पर मैंने ट्राई किया मैं आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा ले सकूँ व्यू को। ये देखिए पूरा गांव है, ये भैया, ये पीयूष और ये इनकी डॉटर बड़ी वाली सब हाय कर रहे हैं मेरे व्लॉग के लिए और ये मैं हूँ, अभी भाभी भी आएंगी। ये रही भाभी हमारी। ये देखिए फर्स्ट विलेज माना, ये पहाड़ है ना, जो पहाड़ दिख रहा है साथ में, उसके पीछे चाइना है। मतलब यहाँ पे इंडिया का कह दो कि लास्ट विलेज या फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया आप कह सकते हो। तो हमने जितना ज़्यादा हो सके हमने कोशिश किया कि हम रिकॉर्ड कर सके। ये इनके डिस्कशन चलते रहते हैं ये इस पहाड़ के पीछे है चाइना, तो इसीलिए इसको पहले कहते थे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, अभी ये फर्स्ट विलेज है। और यहाँ पे भी ना बहुत ठंड थी, थोड़ा और ऊपर है बद्री धाम से, आई थिंक 2-3 किलोमीटर है वहाँ से, बस ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर है। तो आप जाओगे अगर बद्री धाम तो प्लीज़ आप वहाँ ज़रूर जाना, बिकॉज़ वहाँ से बहुत ही नज़दीक है। ज़्यादातर लोग जाते हैं पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप प्लीज़ ज़रूर जाना। एक एक्सपीरियंस तो बनता ही है, कहीं भी जाओ वहाँ का एक्सपीरियंस ना लो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए हम सब पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं और बस हम फिर निकल लिए। ये भाभी हैं, हाय कर रही हैं श्रद्धा है ये उनकी डॉटर। और फिर हम बस निकलने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि हमें बहुत लंबी अभी जर्नी कवर भी करनी थी। और ये रहा रास्ते का व्यू, अभी मैं आपको दिखाऊंगी नज़ारे, क्योंकि जिस समय मैं पहुंच रही थी उस समय आधे रास्ते में तो रात हो चुकी थी। ये देखिए बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, मतलब क्या बोलूँ, मुझे पहाड़ इतना पसंद है ना। मुझसे कोई पूछे ना यू आर अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन, आई विल ऑलवेज से आई एम अ माउंटेन पर्सन। आई लव माउंटेन्स और स्पेशली स्नो माउंटेन्स, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मतलब वो सफ़ेद पहाड़ ना, क्या कह लूँ मैं, पहाड़ों की ना बात ही कुछ और होती है। फ्रेश एयर, नेचुरल फीलिंग, शांति, पीस, बहुत अच्छा लगता है। और आप देखते जाओ, मैंने आप लोगों के लिए ही ये व्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं। एक्चुअली मैं पीछे वाली सीट में बैठी थी पर मैंने कोशिश किया जितना ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकूँ। कुछ कुछ रास्ते भी मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़े से कर्वी हैं, मतलब ऊपर से पहाड़ पूरे नीचे तक आ रहे हैं, तो वो भी मैं आपको कोशिश करूँगी आगे दिखाने के लिए ताकि आप देख सको। मतलब बहुत ही अच्छा था, ज़रूर जाइए बद्री धाम, दर्शन करिए। और आप बताइएगा भी प्लीज़, मेरे व्लॉग में कमेंट भी करिएगा जो मैंने व्यू कैप्चर किया आपको अच्छे लगे कि नहीं। आई थिंक अच्छे तो लगे होंगे। माउंटेन्स तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को पसंद है, बहुत ही रेयर लोग होते होंगे जिनको माउंटेन्स नहीं पसंद होंगे। ये देखिए रास्ते, थोड़े डेडली वाले रास्ते भी मैंने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि ना लास्ट का जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो थोड़ा सा, मतलब मुश्किल तो नहीं कहूँगी पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा मोड़े बड़े बड़े पत्थर तो आएंगे। देखिए देखिए ये जो रास्ता था ना ये थोड़ा सा डरावना था, ये वन वे था, मतलब उधर से गाड़ी को रोकना पड़ता था दूसरी गाड़ी को पास देने के लिए।
पर रास्ता बहुत ही अच्छा था। मतलब लास्ट का अगर 10 किलोमीटर छोड़ दे उतना तो होता ही, आप किसी माउंटेन में जा रहे हो तो उतना तो खैर होगा। ये देखिए मैंने और भी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ये सारा देखो पुल वगैरह बन रहा है। ये पत्थर देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े रखे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा था, मतलब इतना हमें कोई डर वर नहीं लग रहा था, पर अच्छा था रास्ता। थोड़ा मोड़ा तो रह गए, धूल तो बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन था बिकॉज अभी फुल फ्लेज काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने काम तो बहुत ही अच्छा किया है। मतलब यात्रा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, दर्शनार्थी आराम से जा सकते हैं। बाकी नज़ारे तो आप देख ही रहे हो, जब भी आप पहाड़ों में जाते हो नज़ारे ही आपको दिखते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैं आपको आगे बहुत सारी चीज़ें भी और दिखाऊंगी। ये नदी बह रही है, पहाड़ों के बीच से नदी बह के निकलती है, ये जाती है सीधे हरिद्वार। बाकी ये देखिए, ये मुझे आपको दिखाना था। ये रास्ता आप देखिए कि मैंने यही बोल रही थी ना, ये कितना कर्व है। बाकी यहाँ पे ना बारिश भी हो गई थी तो हमें रोकना पड़ा क्योंकि ये वन वे ही था। ये देखो पहाड़ पूरे झुक रहे हैं इस साइड। ऐसा स्पीति वैली में भी है आई थिंक। तो ये वैसे ही है, थोड़ा सा तो है ही। मतलब अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा तो है। बाकी व्यू तो आप देख लो। ये स्ट्रेच मुझे आपको दिखाना था, मैंने स्पेशली रिकॉर्ड किया आगे बैठ के। और ये है न, बस आप ये आवाज़ सुनो और आपको बहुत सूदिंग फील होगा। प्लीज़ लिसन। मैंने इसमें कोई एडिट नहीं किया लास्ट वाले क्लिप में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये देख रहे हो, मतलब मुझे तो इतना अच्छा लगा ना, ये आवाज़ सुन के मन कर रहा था वहीं रुक ही जाऊँ, तो मैंने आपके लिए भी लिख किया। बाकी फिर हम एज़ यूजुअल निकल चले। बस कहीं कहीं कुछ ना कुछ व्यू आ रहा था तो हम रुक के ज़रूर रिकॉर्डिंग ज़रूर कर रहे थे। बाकी हम फिर ये जा रहे हैं नरसिंह मंदिर। ये रास्ता है, हम पहुंच गए हैं जोशी मठ। जोशी मठ में यहीं पे आएंगे बद्री धाम, जब अभी बंद हो जाएंगे ना, मतलब कपाट बंद जगह, तो यहीं उनकी गद्दी आती है। और यहीं पर है नरसिंह मंदिर और यहाँ है शंकराचार्य जी का मठ भी। उनकी भी गद्दी है, मतलब उनकी भी पीठ है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये है नरसिंह मंदिर, नरसिंह भगवान का मंदिर, जो विष्णु भगवान का ही रूप है, उनका मंदिर है। ये मंदिर बहुत प्यारा बना है। और हम जैसे ही पहुँचे ना, वहाँ पे भी ना बारिश स्टार्ट हो गई। बहुत ठंड थी, बारिश अच्छी खासी स्टार्ट हो गई थी। देखिए बच्चों ने भी अभी देखना रेनकोट निकाल के रखा है। मैं तो नहीं ले गई थी, भाभी अपने बच्चों के लिए रेनकोट ले गई थी। ये हमारी श्रद्धा है रेनकोट में। उसके भाई ने, दोनों ने रेनकोट डाल रखा था। बाकी आप ये व्यू देखो मंदिर के पास का। बारिश आपको दिख रही होगी, कितनी ज़्यादा बारिश हो गई थी। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, हम मंदिर में ही रुक गए थे। बाकी यहीं पे आएंगे बद्री बाबा। मतलब अभी जब दिवाली के टाइम सब बंद हो जाता है ना, द्वार का पहाड़ बंद हो जाते हैं, तो यहीं पे बद्री बाबा आएंगे। तो ये है नरसिंह मंदिर। भगवान तो नहीं आते, मतलब उनकी गद्दी आती है। और ये विलोहित मोमोज खाते हुए, पहाड़ों में मोमोज का मज़ा ना लो तो क्या फ़ायदा। विलोहित, श्रद्धा, मैंने भी खाया था। मैं अपनी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और ये भाभी और दर्श को हमारे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी पूरी ट्रिप में। आई होप आपको मेरे जो भी वीडियोस मैंने अभी दिखाए हैं, जो भी मैंने आपको ग्लिम्स दिखाए हैं, वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। और हम ऑन द वे थे, फिर हम रुद्रप्रयाग पहुंच ही गए थे, तो वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हो गया। उस वजह से हमें रुकना पड़ा। हम थोड़ा रुद्रप्रयाग से आगे रुकने वाले थे, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ा। और होटल्स भी नहीं थे, सारे होटल्स ऑलमोस्ट बुक थे, बिकॉज वीकेंड भी, एक्सटेंडेड वीकेंड है, दशहरे का वीकेंड है, दैट्स वाई। एंड हमें एक होटल मिल गया एनी हाउ रहने के लिए। फ़िलहाल रात में 10 बज चुकी हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। पर फिर भी मैं वीडियो को, अपने व्लॉग को एंड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आके ये अपडेट सोची आपको दे दूँ। और फिर कल हम निकलेंगे हरिद्वार के लिए, फिर फाइनली घर पहुँच जाएंगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड माई व्लॉग। मिलते हैं अगली वीडियो में।